सबसे बड़ा जो सीजन होता है साल में, जो 3 सीजन है हमारे, खरीफ, रबी एंड समर, उसमें से सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो सीजन होता है वो भी खरीफ सीजन आने वाला है। तो उससे पहले ये एग्रीकल्चर के जितने भी मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें आप सभी लोगों का फिर से ये नए सीजन के लिए मैं स्वागत करता हूँ। तो ये आने वाले सीजन के लिए हमको वापस जो भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर का नॉलेज है, वो सबको दोहराना है, सबको याद करना है, और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनके पास ये नॉलेज आपको लेके जाना है। तो हम लोग हर साल, हर मीटिंग में, हर सीजन में, हर फसल में अलग अलग बातें सुनते रहते हैं। लेकिन उसमें से हर टाइम मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप मीटिंग में बैठते हैं तो आप लोगों को खुद की डायरी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि हर मीटिंग में आपको कुछ तो नया सुनने को मिलेगा। आपको खुद के पॉइंट्स निकालने हैं और वो हिसाब से आप लोगों को वो सब कुछ याद रख के किसान भाइयों को समझाना है दोस्तों। तो सबसे अहम बात हर मीटिंग में, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, कि हम लोगों को अगर किसान भाइयों का विश्वास जीतना है, तो हम लोगों को उसको जो खेती में लगने वाली असली में जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो उसको बतानी है। उसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हम लोगों को। उसके लिए सिर्फ वो अंदर से एक चाहत चाहिए कि हमारा जो किसान है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उसको फसल उगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको हमको थोड़ा सा कम करना है दोस्तों। अगर हम वो खर्चा ही कम करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो अपने आप उसमें खर्चे के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा काम करेंगे, उसकी जो मिट्टी है उसकी सेहत सुधारने का। और तीसरा काम रहेगा उसकी जो फसल है उसका उत्पाद बढ़ाना है। तो ये तीनों चीजें करते समय हम लोगों को सबसे अहम बात करनी है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो उस तक पहुंचाना है। और ये हमारी धन्वंतरी ऐसी कंपनी है जो छोटी छोटी बात ये किसान भाइयों तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा काम करती है। सबसे अहम बात, जैसे कि हर मीटिंग में हम बोलते हैं, सॉइल टेस्टिंग हमको करवाना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करो, उसको समझाओ, उसको सॉइल टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस बताओ, जो कि हर मीटिंग में हम लोग आपको बताते हैं, ताकि उसके जमीन में पिछले साल में या सालों साल में जितने भी खाद, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर हो सकते हैं, उसमें कंपोस्ट कल्चर हो सकता है, उसमें कंपोस्टिंग अलग अलग जो खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे हैं, तो जो कुछ भी उसने जमीन के अंदर डाला है जिसके थ्रू उसको अलग अलग जो हमारे एनपी के फर्टिलाइजर के जो होते हैं, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है जमीन के अंदर कितनी है या नहीं है, या उसका परसेंटेज कितना है, वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सॉइल टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस उसको बता